बड़े अफसोस के साथ यह बात बोलनी पड़ रही है कि भारत के कुछ लोगों की वजह से फॉरेन कंट्रीज में भारत का नाम खराब हो रहा है और भारत की इमेज खराब हो रही है, और यह कुछ लोग भी लाखों की संख्या में हैं। दरअसल हर साल लाखों इंडियंस डोंकी मारकर इलीगल तरीके से फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट रूट से वीजा लेना उसके लिए यह लोग ना तो क्वालिफाइड होते हैं और ना ही इनके पास कोई स्किल होता है। इसलिए लीगल तरीके से यह बच बचाकर वेस्टर्न कंट्रीज में वहां पर लाइफ टाइम के लिए सेटल होने की कोशिश करते हैं। और चिंता का विषय यह है कि हर साल ऐसे लोग की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। बस यही कारण है कि फॉरेन कंट्रीज भारत के लोगों को अपना टूरिस्ट वीजा तक इशू करने से पहले 1000 बार सोचती हैं। जो लीगल तरीके से उनके देश में जाने की कोशिश करता है, उनके बैंक बैलेंस चेक किए जाते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि उनको लगता है कि टूरिस्ट वीजा के ऊपर आने वाले इंडियंस भी भारत वापस नहीं आएंगे और इलीगल तरीके से वहीं पर रुक जाएंगे। इलीगल तरीके से जो इंडियंस हर साल फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, इनकी संख्या अब लाखों में पहुंच गई है और डोंकी मारने वाले इन सब लोगों के लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है अमेरिका। पंजाब, हरियाणा या गुजरात से जो भी इंडियंस इलीगली फॉरेन जाना चाहते हैं, अमेरिका उनकी फेवरेट कंट्री होती है। एक डेटा के मुताबिक अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया था कि साल 2023 में टोटल 96,917 इंडियंस ने इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में एंटर किया था। यानी ऑलमोस्ट 1 लाख इंडियंस पिछले साल डोंकी मारकर अमेरिका में एंटर हुए हैं। और ये तो डॉक्यूमेंटेड लोगों की संख्या है जिनको अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बॉर्डर के ऊपर एंटर होते ही अरेस्ट करके रजिस्टर कर लिया था। आप सोचिए कि ऐसे कितने इंडियंस होंगे जिनको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी पकड़ भी नहीं पाई होगी। और अभी हम बस अमेरिका की बात कर रहे हैं, बाकी वेस्टर्न या यूरोपियन देशों को तो अभी हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। और यह भी उन लोगों की बात है जो इलीगली डोंकी मारकर अमेरिका में एंटर हुए थे। कई सारे भारतीय ऐसे भी होते हैं जो लीगल तरीके से अमेरिका या फिर किसी वेस्टर्न देश में तो चले जाते हैं, लेकिन जब उनका टूरिस्ट वर्क या स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो जाता है या वीजा की डेट खत्म हो जाती है, तो उसके बाद भी अगली फ्लाइट पकड़कर भारत वापस आने की बजाय इलीगली वहां पर बिना वैलिड वीजा के उस देश में रुक जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए सिर्फ एक लाइक जरूर कर दें। तो हम इस वीडियो में ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने इलीगल तरीके से रह रहे उनके देश में कई सारे भारतीयों को अरेस्ट करके एक स्पेशल चार्टेड फ्लाइट के जरिए उनको भारत वापस भेज दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया कि 22 अक्टूबर को उन्होंने एक स्पेशल चार्टेड फ्लाइट के जरिए कई सारे भारतीय लोगों को वापस से भारत भेज दिया है, यानी कि डिपोर्ट कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका ने बताया कि जो भी इंडियंस ये सोच रहे हैं कि वह एजेंट्स और स्मगलर्स की मदद से अमेरिका में एंटर हो जाएंगे और उनके ऊपर वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और अमेरिका आगे भी इसी तरह से इलीगली एंटर होने वाले इंडियंस को भारत भेजता रहेगा। अमेरिका ने ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया कि इन फ्लाइट्स में टोटल कितने भारतीय लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया है और टोटल कितनी फ्लाइट्स भारत भेजी गई है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने बिना भारत सरकार को इंफॉर्मेशन भारत भेज दिया था। अमेरिका ने बकायदा भारत को इंफॉर्मेशन चार्टेड फ्लाइट के जरिए भारतीय लोगों को भारत वापस भेज रहे हैं और भारत सरकार ने इसके ऊपर अमेरिका के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है। भारत और अमेरिका ने आपस में एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत ने ये इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर वापस लिए हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया है कि इस साल उन्होंने भारत समेत दुनिया के 145 देशों के 1,60,000 इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट करके स्पेशल फ्लाइट के जरिए वापस उनको अपने देश भेज दिया है। और इसके लिए उन्होंने 495 फ्लाइट्स ऑपरेट की थी। अमेरिका ने कहा है कि वो यह नहीं चाहते हैं कि इंडियंस उनके देश में ना आए, वो बस ये कोशिश कर रहे
रहे हैं कि भारत के लोग लीगल रूट से प्रॉपर डॉक्यूमेंट और वैलिड वीजा के साथ अमेरिका में एंटर हो। वैसे अमेरिका ने तो इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन भारत सरकार ने अब इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है। हो सकता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद इन सारे इंडियंस को छोड़ दिया जाए, लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई डोंकी मारकर अमेरिका जाने के बारे में सोचे भी ना। जय हिंद, जय भारत।